हाय स्टूडेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो आपका चैप्टर होम्योस्टैसिस है उसमें आपको एक एक्सक्रीशन का टॉपिक स्टार्ट करवाया था। उस एक्सक्रीशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को स्टडी किया था, प्लांट को स्टडी किया था, और फिर हमने स्टार्ट किया था एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। और एनिमल्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स जो थी उनको स्टडी किया था। तो स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। कि यहाँ पे मैंने जो एनिमल्स को शो किया हुआ है, यहाँ पे जो एनिमल्स वाइट बोर्ड पे पेश किए गए हैं, आपने इनके अंदर एक्सक्रीशन के बारे में बताना है कि इन एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो जैसा कि अगर आप वाइट बोर्ड की तरफ देखें तो सबसे पहले मैंने एक सब हेडिंग दी हुई है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, उसके बाद है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया, उसके बाद है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, और उसके बाद है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक जो है बात बता दूँ कि एक्सक्रीशन का मैंने आपको ये बताया था कि भाई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसमें बनने वाले जो वेस्ट हैं, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट, उनको बॉडी से रिमूव करना जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ओके, अब इन एनिमल्स के अंदर हम देखते हैं कि वो एक्सक्रीशन जो है वो कैसे कैसे होती है, उसके क्या क्या स्टेप हैं। तो जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वर्ड एक्सक्रीशन इन हाइड्रा में लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं नाइडेरिया। स्टूडेंट, आप ये याद रखिएगा कि अगर आपको याद हो कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था जिस चैप्टर का नेम था किंगडम। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर का नेम था किंगडम एनिमैलिया। अब ये जो किंगडम एनिमैलिया है ना, अब जब किंगडम एनिमैलिया को देखते हैं तो किंगडम एनिमैलिया के अंदर डिफरेंट फाइलम हैं। जिस तरह के सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा, सलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिंथस, नीमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये जो हमारे पास 10 फाइलम हैं, इन तमाम फाइलम के साथ डिफरेंट एनिमल्स बिलोंग करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप नाइडेरिया, जो मेरे पास सेकंड फाइलम है जिसको हम फाइलम सलेंट्रेटा कहते हैं, उसको हम नाइडेरिया फाइलम भी कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि इनको हम सेकंड वाले फाइलम को फाइलम नाइडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर निमैटोसिस्ट सेल होते हैं जिसकी वजह से हम उसको फाइलम नाइडेरिया। और अगर आप निमैटोसिस्ट को पढ़ना हो तो आपका जो चैप्टर 12 था फर्स्ट ईयर का, डिजेशन वाला, जो आपकी फूड वाला, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में कि भाई डिजेशन इन हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर निमैटोसिस्ट सेल का स्ट्रक्चर्स किस तरह का होता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हाइड्रा है ये नाइडेरिया ग्रुप से बिलोंग करता है। आप नाइडेरिया ग्रुप की जगह पे आप सलेंट्रेटा भी लिख सकते हैं। अगर आप अगला पॉइंट देखें तो यहाँ पे लिखा है नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन के लिए मैन के अंदर स्पेशल ऑर्गन मौजूद हैं। जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर बाकायदा किडनी मौजूद हैं, उनके साथ यूरेटर है, यूराइनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है। हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा एक सिस्टम है जिसके ज़रिए एक्सक्रीशन होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रा की, तो हाइड्रा में कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है। हाइड्रा में एक्सक्रीशन के लिए कोई भी बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं है। तो ऐसे हमारे पास फिर हाइड्रा में किस तरह जो है एक्सक्रीशन होती है? डिफ्यूजन के ज़रिए। मैं स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि मेरे पास ये एक हाइड्रा है। अगर आप इसको देखें, ये मैंने हाइड्रा की बॉडी बनाई हुई है। इसके बाहर वाली लेयर है, एक अंदर वाली लेयर है। अंदर वाली लेयर जो है वो फ्लैजिलेटेड्स होती है, नीचे इसकी बेसल बॉडीज़ हैं। ये ऊपर जो है इसके, यहाँ पे इसके सुराख है जिसको हम माउथ कहते हैं। ये जो है इसके ये टेंटिकल्स हैं जिनके ऊपर निमैटोसिस्ट सेल मौजूद होते हैं जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए जो है
उसके ऊपर उसको अपने नेमेटोसिस सेल को मारता है और उसको अपने शिकार को पैरालाइज करता है, और पैरालाइज करने के बाद उसको जो है पकड़ लेता है और खा जाता है। लाइक डैफनिया एंड साइक्लॉप्स वगैरह ये इसके छोटे छोटे जो हैं इसके प्रे होते हैं जिनको ये पकड़ता है अपने शिकार को। लेकिन यहाँ पे आपने ये देखना है कि इसमें भाई एक्सक्रीशन कैसे होती है। आपको मैं बता दूं कि माउथ के ज़रिए ये खुराक लेके जाएगा यहाँ पे, ये स्पेस जो है अंदर इसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। आपको मैं एक चीज़ और बताता जाऊं कि जिस तरह हमारे पास एक पाउच नहीं होती, थैली में अक्सर आपने देखा होगा कि वो पुराने दौर में जो औरतें थी वो उनमें पैसे डाला करती थी, ऊपर से उसको बांधती थी और उसके ऊपर से जो है वो ऐसे जो है एक तस्मा टाइप स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। और अंदर इसी तरह हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। हाइड्रा भी पाउच की तरह का है, थैली की तरह का है, और उसके ऊपर ऐसे रिबन की तरह का स्ट्रक्चर, रिबन मीन के टेंटिकल्स हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। इसके अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में माउथ के ज़रिए खुराक आती है, उस खुराक की मज़ीद डिजेशन होती है, और डिजेशन के बाद ये जो डिफरेंट वाल्व्स हैं, मैंने ग्रीन और रेड कलर की वाल्व्स बनाई हुई हैं, इनमें उसकी अब्जॉर्प्शन होती है। तो स्टूडेंट एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक, इनके बारे में मैंने इसी चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब भी आप इसको देखते हैं, जब भी आप इस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो हमारे पास हाइड्रा जो है ये आइसो ऑस्मोटिक सराउंडिंग, मीन के इसके अंदर और बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, और उसके अंदर जब अंदर अमोनिया वगैरह बनेगी तो वो डिफ्यूज़ होकर बॉडी से बाहर निकल जाती है। और यहाँ पे मैंने बताया भी है कि ऑक्सीजन स्किन के ज़रिए अब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्किन के ज़रिए ही जो है एक्सचेंज होती है, और इसके साथ साथ जो है इसकी जो बॉडी के अंदर जो अमोनिया है वो भी बॉडी से ऐसे ही रिलीज़ होती है डिफ्यूज़ करके, डिफ्यूजन के ज़रिए। तो आपने इसको बताना है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। कोई इतना कोई ख़ास या कॉम्प्लेक्स नहीं है जिसमें आप जो है इसको कोई कॉन्सेप्ट हो, सिंपल आप बताएं कि उसकी स्किन से जस्ट डिफ्यूजन होती है और डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो बॉडी से रिलीज़ हो जाती है। असल में जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया, ये ज़रा थोड़ा सा स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स भी है, समझने वाला भी है, सीखने वाला भी है। कि जब भी हम एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं। जिस तरह मेरे पास जो मैंने आपको बताया कि वो हाइड्रा नाइडेरिया ग्रुप से, नाइडेरिया फाइलम से बिलोंग करता था, जिसको हम सेलेंट्रेटा भी कहते हैं। सेलेंट्रेटा के बाद एक नेक्स्ट फाइलम है जिसको हम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस कहते हैं। उसमें पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे फ्लैट हैं, फीते की तरह के बारीक, उनको हम फ्लैटवर्म कहते हैं। जब भी हम उसमें प्लेनेरिया भी आता है, प्लेनेरिया भी एक फ्लैटवर्म है, प्लेनेरिया भी प्लैटीहेल्मिन्थिस फाइलम से बिलोंग करता है। जब भी हम इसको देखते हैं तो भाई इसकी बॉडी के अंदर जो उसकी बॉडी में तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद ही नहीं था। इसकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है, लेकिन किस तरह का होता है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्टूडेंट आपने इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखना है कि जब भी आप प्लेन एरिया को देखेंगे, ये मैंने प्लेन एरिया की डायग्राम ड्रॉ की हुई है, और हमेशा याद रखिएगा कि जितना आपका नेल नहीं है, नेल से भी कहीं छोटी स्ट्रक्चर्स होती है प्लेन एरिया की। जब भी आप प्लेन एरिया को देखते हैं तो इसमें ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है जो पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। और आप जब भी आप देखें तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा होगा प्रोटोनेफ्रीडियल नेटवर्क, और स्टूडेंट यहाँ पे इसका हेड रीजन है, इसको हम टेल भी कहते हैं। इसके यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जिनको हम आई स्पॉट भी कहते हैं। आई तो नहीं है, आई की छोटे छोटे स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। असल में जो चीज़ आपको मैंने बतानी है वो ये है कि ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडियल नेटवर्क, इसमें छोटे छोटे पार्ट होंगे, मीन के स्पेसिफिक पार्ट जो एक्सक्रीशन करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम। ठीक है, पूरे के पूरे को हम नेटवर्क कह रहे हैं, और ख़ास किस्म के पार्ट जो उसमें वर्क कर रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम। स्टूडेंट आपने एक चीज़ ये सुननी है गौर से कि आप पूरे का पूरा जब भी प्लेन एरिया को देखते हैं तो प्लेन एरिया के अंदर जितनी भी ट्यूब है ना, वो इनसाइड कहीं भी ओपन नहीं होती। बॉडी के अंदर जो प्लेन एरिया के अंदर ट्यूब है, वो ट्यूब अंदर कहीं नहीं ओपन हो सकती। इसको मैं कैसे समझाऊं कि फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास ये हाथ है, हम इस हाथ को फर्ज करें कि ये एक प्लेन एरिया है।
मैं एक ना पाइप छोटा सा बारीक सा, जिस तरह के वो मरीज़ को बॉटल लगाने के लिए वो जो पाइप होता है बॉटल के साथ लटकाया होता है, आप उसको फ़र्ज़ कर लें। अगर वो पाइप इधर से एंटर हो जाए मेरे हाथ के अंदर से वो हाथ के अंदर एंटर होता होता पाइप इधर से वो पाइप निकल जाए, इधर से एंटर हो रहा है, इधर से निकल रहा है, तो मुझे ये बताएं उस पाइप की कहीं बॉडी के अंदर ओपनिंग है? नहीं है। दोनों ही ओपनिंग कहाँ पे हैं? बॉडी से बाहर हैं। जब भी आप इसको देखते हैं, इसके अंदर भी ऐसे ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है और ट्यूब की ओपनिंग जो है वो स्किन से ज़रा थोड़ी सी बाहर को होती है। ओके, समझ आ गई है? ऐसे स्टूडेंट आपने, एक तो ये है कि इसके अंदर कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं है। इंटरनल ओपनिंग नहीं है तो क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर ये काम जो है एक्सक्रीशन का कैसे होगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जब भी आप इसको प्रोटोनेफ्रीडियल नेटवर्क या प्रोटोनेफ्रीडियम को देखते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन सेल्स को हम बोलते हैं फ्लेम सेल। क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल। फ्लेम का मतलब होता है शोला। ओके, अब यहां पे आपने एक चीज याद रखनी है, आप ना यहां से इतने से स्ट्रक्चर को अगर नेक्स्ट ड्रॉ करें, यहां पे इतने से स्ट्रक्चर को नेक्स्ट ड्रॉ करें। अब आपने क्या देखना है कि मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल। इस फ्लेम सेल के अंदर छोटे छोटे यहाँ पे बाल की तरह के स्ट्रक्चर हैं जिसको बोलते हैं टफ्ट ऑफ सीलिया। होता इस तरह है, फॉर एग्जांपल आप इसको देखें कि अगर मेरे पास ये एक फ्लेम सेल था यहाँ पे, इसको ज़रा गौर से स्टूडेंट देखिएगा, ये और इसके साथ ये बाहर बॉडी वाला स्ट्रक्चर है, बॉडी का फ्लूइड है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। होगा क्या कि ये जो हमारे पास फ्लेम सेल है, इस फ्लेम सेल के अंदर छोटे छोटे सीलिया हैं, वो बीट करते हैं। जब सीलिया बीट करेंगे तो ये जो साइडो पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि यहाँ से इसको बाहर ड्रा किया हुआ है ना, ये जो बाहर जितना भी फ्लूइड है उससे वेस्ट जो है वो बॉडी के अंदर आएगा सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। जब सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आएगा तो अंदर आने के बाद वो जो वेस्ट है वो आ जाएगा ट्यूब के अंदर और ट्यूब से बाहर निकल जाएगा एक पोर के जरिए जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रीडियोपोर। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो फ्लेम सेल है ना, जब इसके अंदर सीलिया बीट करते हैं तो हमें ऐसे लगता है जिस तरह आग का शोला जल रहा है। जिस तरह मोमबत्ती के ऊपर जो उसका शोला नहीं होता, जिस तरह वो जल रहा होता है, इस तरह बीट कर रहा होता है, हिल रहा होता है, सेम हमारे पास जो है ये इस तरह का नजर आता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम, आग का शोला या मोमबत्ती का शोला। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई ड्रेन्ड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट नेफ्रीडियोपोर, कि भाई अंदर से जितना भी वेस्ट है इसके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और बॉडी के अंदर, वो तमाम फ्लेम सेल के ज़रिए इकट्ठा होता है और अंदर ट्यूब के अंदर जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट, और फिर उस एक्सक्रीटरी डक्ट से बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रीडियोपोर। तो ऐसे हमारे पास आपको ये पता है कि ये जो एनिमल्स हैं ये मोस्टली फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं, इनको पानी जो है वो ईजीली अवेलेबल है, वहाँ से इनके अंदर बॉडी से वाटर जो है बड़ा डाइल्यूट यूरिन फॉर्म में जो है रिलीज होता है। मैंने बकायदा बल्कि 7 पॉइंट भी लिखा हुआ है आइसोटोनिक टू होस्ट एनवायरनमेंट, कि भाई टॉनिक मीन जो है होता है वो क्या है जी, इसकी सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, आइसोमीन सेम, बाहर और अंदर जो है वो सेम कॉन्सेंट्रेशन होती है। उस हवाले से जो है ये अपनी बॉडी से इजीली जो है वो वेस्ट को रिलीज़ कर जाता है काफ़ी डाइल्यूट करके अपने नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए, और नेफ्रीडियोपोर अटैच होते हैं इसकी ट्यूब के साथ जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडियल नेटवर्क या प्रोटोनेफ्रीडियल ट्यूब। ट्यूब अंदर से कहीं भी ओपन नहीं हो रही, अंदर से जस्ट फ्लेम सेल होते हैं जो पूरी बॉडी से वेस्ट को इकट्ठा करके ट्यूब में डालते हैं और ट्यूब से जो है वो वेस्ट जितना भी है वो पोर के ज़रिए बॉडी से रिलीज हो जाता है। और मेन रोल प्ले कौन कर रहा होता है? फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल को अगर आप देख लें तो ये मेन के ये फ्लेम सेल है, इधर एक और फ्लेम सेल, एक और फ्लेम सेल, तो ये नीचे एक ही ट्यूब के साथ अटैच होंगे, पूरे का पूरा वेस्ट इकट्ठा करके इस तरह ट्यूब के अंदर डालेंगे और ट्यूब की ओपनिंग बाहर को होगी और बॉडी से वो बाहर रिलीज हो जाता है। तो ऐसे हमारे पास स्टूडेंट जो है ये था एक्सक्रीशन इन हाइड्रा एंड एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।